हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर मैथमेटिक्स। तो प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली का नाम है संख्या पद्धति बच्चों। और प्रश्नावली 1.3 जो है हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो आज प्रश्नावली 1.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में अगर कोई चीज़ आप लोगों की समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट में पूछिए और आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। बट लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। जो भी नए व्यूअर्स देख रहे हैं तो बच्चों एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। ठीक है, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, हमें कोई शौक नहीं है बनाने का। ओके बच्चों, चलो जो भी है आप लोग देखिए, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 1, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। अब आप कहेंगे बच्चों उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है? किसी चीज को जब हम जूम करके देखते हैं, उसको जूम करके देखेंगे तो इसमें उसको कहते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन। ठीक है, उसको जूम करके देखना। पहले जैसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आप लोगों को समझ में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जूम करके कैसे दिखाएंगे आप लोगों को, हम इसमें प्रैक्टिकली दिखा पाएंगे। ठीक है, संसाधनों की कमी है, आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। ठीक है बच्चों, और ये करेंगे हम 0 से लेके 10 तक, क्योंकि हमें 0 और 10 के बीच में ही संख्या है। ठीक है बच्चों, 3 कहाँ पे आती? 0 और 10 के बीच में आएगा। ठीक है, 10 के बाद फिर 11 शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक एक इकाई का करते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है बच्चों, थोड़ा लाइन जो है आप लोग अगर पटरी से खींचोगे तो आप लोग क्लियर कर लोगे। यहाँ पे मैं रफली कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे बड़ा छोटे होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए गिनती लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। चलो यहाँ पे बना देता हूँ, नजदीक बना देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो इसको जब हम जूम करके कैसे देखना है, इसको जूम करना है। अब देखिए बच्चों, 3.765 है। संख्या क्या है? 3.765। दशमलव के बाद कितने टोटल कितनी संख्या है बच्चों? 1 2 3 4। तो 4 लाइन हम खींच देते हैं सपोज। ठीक है, 4 से ऊपर लाइनें नहीं होंगी तो जूम करके देख लेंगे। अब बच्चों देखो, 3.765 कहाँ पे है? 3 और 4 के बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, तो अब हम जो है इधर भी छोड़ देंगे, इधर भी छोड़ देंगे, 3 और 4 को जूम कर देंगे बच्चों। अभी तक क्या था? 1 से 10 तक था। ठीक है, अब हम करेंगे 3 और 4 को जूम। जैसे ये हो गया लाइन पूरी। ठीक है, और ये हो गया 3 और 4। समझ गए? मतलब हमने ये चीज जो है जूम कर दिया। इसको बोलते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन। ये इस चीज को हमने बढ़ा दिया, सिर्फ 3 और 4 के बीच की इकाई। अब देखो 3 और 4 के बीच क्या क्या आएगा फिर? भाई 3.03 हो गया, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 3.9 के बाद 3.10 तो नहीं आएगा ना बच्चों, सिर्फ क्या आएगा यहाँ पे? 4 आ जाएगा। ये आप लोग समझ गए भाई। 3.9 का मतलब होता है, अगर हम इनके आगे 0 0 रख देंगे बच्चों तो 0 की कोई वैल्यू है यहाँ पे? नहीं होती है। ठीक है, ये तो हम 0 रख सकते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक?
अगर जहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा दशमलव है बच्चों, ठीक है, 400 नहीं है वो। अब देखिए इस चीज को हमने क्या किया, जूम किया। 3 और 4 के बीच में ये संख्या है, हमें ये संख्या दिखानी है कहाँ पे है, इस संख्या रेखा पे। अब देखिए बच्चों 3.7, ठीक है, 3 और 4 के बीच में, इसको तो हमने जूम कर दिया। तो 3.7 कहाँ पे है, देखिए 3.1, 2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, ठीक है। तो 3.7 ये संख्या कहाँ पर होगी, 3.7 से बड़ी है, क्योंकि 3.76 है, और 3.8 से छोटी है। बस 76 है, 80 से तो छोटी है बच्चों, ठीक है। तो कहाँ पे होगा ये, 3.7 और 3.8 के बीच में। मतलब अब ये चीज को हम जूम करेंगे, ये सारी चीज छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे हम, जूम इस चीज को करेंगे बच्चों। तो इसमें जूम इसी तरह कर पाएंगे हम, ठीक है। अब हम जो ये छोटी सी रेखा है इसको हमने जूम करके इतनी बड़ी बना दिया, बस ये बना दी हमने इतनी बड़ी, ठीक है बच्चों। क्या कर दिया हमने, जो ये छोटी सी इकाई है 3.7 और 3.8 को हमने इतना विस्तार से इतनी बड़ा जूम कर दिया इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन, जूम करके। अब देखिए जिसको जूम किया कहाँ से, 3.7 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.7 और ये हो जाएगा बच्चों 3.8, तो ठीक है। 3.8 मतलब 3.80 और ये हो जाएगा 3.70। जीरो जीरो मैंने कहा ना, जीरो कहीं कितने भी लगा सकते हैं आप, तो हम सिर्फ कितने लगाएंगे, क्योंकि हमारे दशमलव कितने स्थान तक है, 3 स्थान तक, तो दशमलव के 3 स्थान तक जीरो लगा देंगे बच्चों। क्लियर हो गया। अब फिर इसमें 10 इकाई बनाएंगे, क्योंकि 10 की जरूरत क्यों है, क्योंकि 9 के बाद 10वां स्थान आता है। 7 और 8 के बीच में कितने गैप है, 10। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 3.7, तो ये हो जाएगा 3.71 में जीरो है, 3.72। आप जीरो और लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि बाद में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। 3.730, 3.740, 3.750, 3.760, 3.770, 3.780, 3.79, और 7 के बाद क्या आता है, 8 आएगा बच्चों, ठीक है। 3.79 होगा तो 3.710 नहीं होगा ना, देखिए 3.79 है, इसमें एक जोड़ देंगे हम, ठीक है। एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैं 10, 7 और 1 8, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके, बस इस तरीके से। अब देखिए हमें क्या करना है, 3.765, तो 7 6 से बड़ा है, ठीक है, और 7 7 से छोटा होगा। तो देखो बच्चों कहाँ पे 7 6 ये है और 7 7 ये है, यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच में ही ये जो है क्या होगा, ये संख्या होगी। इन दो संख्याओं के बीच में ये संख्या होगी, तो इसका मतलब अब इसको जूम करेंगे बच्चों, किसको, 3.76 और 3.77, ठीक है। तो अब जूम करेंगे हम इसको, यहां से लेके, देखो कैसे जूम कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले इस संख्या को जूम किया तो इतना बड़ा हुआ, फिर इन दो संख्याओं को जूम किया तो इतनी बड़ी संख्या बनी, फिर इन दो संख्या को जूम करेंगे बच्चों तो हमारे पास जो ये संख्या बनेगी, संख्या रेखा, ठीक है। और जूम कहाँ से किया हमने, 3.760 और कहाँ तक, 3.770, ठीक है। क्योंकि 7 7 से छोटा है और 7 6 से बड़ा है बच्चों। और क्या है, देखिए फिर 10 लाइन खींचेंगे हम, क्योंकि 10 के बाद ही जो है क्या होता है, संख्या एक बढ़ जाएगी बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब
इन दो संख्याओं को हमने इतने बड़ा जूम कर दिया इस तरीके से, तो कब तक जूम करना है? जब तक हमारी संख्या लास्ट ना हो जाए। ठीक है बच्चों। अब देखिए 3.70, तो ये क्या हो जाएगा? 3.71761। ठीक है, फिर 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766। ठीक है, और 3.767, 3.768, 3.769, और 7 6 10 के बाद 7 7 आ जाएगा। ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया बच्चों। कोई डाउट है तो बताओ, कमेंट में लिखिए। अब देखिए बच्चों, हमें कौन सी संख्या दिखाने? 3.765। तो 3.765 कहाँ पे है? यहाँ पे है बच्चों ये संख्या। तो जूम करके हमने दिखा दिया कहाँ पे है। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर आवर्धन। समझ गए होंगे आप। दशमलव के जितने स्थान हैं, तो बच्चों हमें उतनी लाइन, टोटल कितनी संख्या है उतनी लाइन हमें खींचनी है। ठीक है, उतनी लाइन हमें बनानी है मतलब। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 2 है। अब प्रश्न संख्या 2 में बता देता हूँ, आपको होमवर्क में कराना है। जहां से आपको कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में पूछना, और मैं आपको कमेंट में उसको क्लियर करा दूंगा बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है हमारे पास कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर, प्रश्न संख्या 2 है हमारे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। 4, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करा दिया। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए। ठीक है, पर दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरी प्रश्न संख्या आपको होमवर्क में है बच्चों। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए, और इसके ऊपर है बार को देखिए। अब देखिए बच्चों, 4.26 कितने स्थानों तक कह रहा है? 4 दशमलव स्थानों तक। यानी कि जो सॉल्व करता हूँ बच्चों, मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ कहाँ तक करना है। हमने 4.26 बार है, मतलब बार बार रिपीट होता है। 2 6 2 6 2 6 2 6, ये क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों। लेकिन हमें कहाँ तक दिखाना है? 4 स्थानों तक, 1 2 3 4, यहाँ तक। समझ गए आप? इससे हमें कोई लेना देना नहीं आगे। हो गया बच्चों। अब 4.2626 को हमने क्या करना है? संख्या रेखा दिखाना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे एक हमने संख्या रेखा खींची बच्चों, उसको कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर 10 तक। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल संख्या कितनी? 1 2 3 4 5। 4 के लिए तो हमने ये वाली रेखा खींच ली। फिर 4.2 के लिए दूसरी रेखा खींचेंगे बच्चों। 4.26, ठीक है, 6 तक आ जाएगा। फिर तीसरी रेखा, फिर 4.6262, उसके लिए तीसरी रेखा, और 4.2626 इसके लिए चौथी रेखा। तो टोटल रेखा कितनी होगी बच्चों? 5 होगी, क्योंकि 5 टोटल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। और बाकी इसको आप निरूपित करोगे, देखेंगे कहाँ पे है इस रेखा में, इस रेखा में आएगा ये। ठीक है बच्चों, जहाँ पे भी आएगा। और अभी क्या है? 4.2, यानी 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो 4 से बड़ा और 5 से छोटा, मतलब इस बीच में आएगा। ठीक है बच्चों, तो जो इतनी रेखा है, इसको, इस रेखा को हम जूम कर देंगे बच्चों। तो इस रेखा को हमने जूम कर दिया। ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक? 4 से लेकर 5 तक। जहाँ से जहाँ तक करना है वहाँ पे
वो हम नंबर लिख देंगे बच्चों 4 और 5। अब इसके बीच में आएगा 4.0 है ये, और ये क्या है 5.0। ठीक है, तो 4.1 2 3 इस तरीके से मैंने आपको हिंट्स दे दिया। आपके लिए ये होमवर्क है, अगर कहीं पे भी डाउट होगी तो आप लोग कमेंट में पूछिए और हम इसको दोबारा से आपको सॉल्व करके बता देंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन वीडियो का आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।